नमस्कार दोस्तों। नशा मुक्त भारत निर्माण अभियान के इस कड़ी में आज मैं एक और नशे के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूँ और वो नशा है शराब का नशा। दोस्तों, इस नशे को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे कहानी का पात्र है एक किसान रमेश। 40 साल का किसान है और उसके पास गांव में 10 बीघा ज़मीन है और ट्यूबवेल भी है। पिछले कुछ दिनों से उसका पेट जो है वो सही नहीं रह रहा। उसके पेट में जलन महसूस होती है और भूख कम लगती है और कुछ भी खाए तो वो उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है। तो रमेश शहर चला गया और पेट के डॉक्टर को दिखाया। पेट के डॉक्टर ने साधारण इन्फेक्शन मान करके और उसे कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दी, लेकिन उसे आराम नहीं आया। आराम आता भी कहाँ से, क्योंकि रमेश ने अपने शराब पीने की बात डॉक्टर को बिल्कुल भी बताई ही नहीं। तो इस तरह से रमेश जो है अब परेशान रहने लग गया था। दोस्तों, रमेश को ये शराब पीने की आदत कैसे हुई? दोस्तों, सबसे पहले रमेश ने अपने दोस्तों के साथ कौतूहलवश या शौकिया तौर पर कभी कभार शराब लेना शुरू किया था। जैसे कोई त्योहार में या कोई शादी में, इस तरह शौकिया तौर पर उसने शराब लेना शुरू किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, जीवन की और कुछ टेंशन्स आती गई, तो उसने उन टेंशन्स को कम करने के लिए उस शराब का सेवन जो है पहले से अधिक फ्रीक्वेंसी के साथ लेना शुरू कर दिया। मीन्स महीने में अब वो 3-4 बार 5 बार जब भी उसे थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती, वो तुरंत शराब का सहारा लेता और शराब पी के सो जाता। कुछ देर के लिए टेंशन भुलाने के लिए वो ऐसा करता। तो जो एक शौक था, वो शौक शराब का अब उसकी ज़रूरत बन गई थी, क्योंकि अब वो टेंशन मिटाने की दवा के तौर पे उसे वो इस्तेमाल करने लगा था। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर क्या असर हुआ कि अब शराब से उसकी मतलब महीने में 5 बार लेने से उसकी टेंशन वगैरह मिटती नहीं थी। तो उसने और उसे बढ़ा दिया। उसको जब नींद नहीं आती तब वो तुरंत शराब ले लेता था, या जब कभी भी घबराहट होती, थोड़ी सी बेचैनी होती, तो वो शराब ले लेता था। तो इस तरह रमेश को पता ही नहीं चला कि ये शराब का सेवन कब उसके शौक से उसकी ज़रूरत बन गया और कब उसकी ज़रूरत से उसकी मजबूरी बन गया। लगातार सेवन से उसकी स्थिति यह हो गई थी कि जब भी वो शराब नहीं पीता तो उसे घबराहट होने लगती थी, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती, उसके हाथ पैर कांपने लगते थे, उसे पसीना आने लग जाता था। दोस्तों, ये सब शराब के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं और ये विड्रॉल सिम्टम्स व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं कि इन विड्रॉल सिम्टम्स से बचने के लिए मजबूरीवश उस व्यक्ति को वापस शराब पीनी पड़ती है। और ये मजबूरी रमेश की इतनी बढ़ गई थी कि अब तो वह सुबह उठते ही सबसे पहले शराब पीता, क्योंकि उठते ही उसके हाथों पैरों में कंपन होने लगते, उसे घबराहट होने लगती, उसे पसीना आने लगता था। तो इस चीज़ों को मिटाने के लिए जब तक वो 2 घूंट 4 घूंट शराब गले से नीचे नहीं उतारता, उसके अंदर कोई भी आराम नहीं आता था। तो इस तरह से वह रोज सुबह उठते ही शराब पीने लग गया था और लगातार शराब पीने से उसके लीवर पर असर आने लग गया था। अब तो क्या हुआ था कि रमेश ने खेत पर ही जाना छोड़ दिया था। सारे दिन वो किसी भी प्रकार से शराब के जुगाड़ पर लगा रहता था। जितना भी कमाता था घर पे कुछ भी नहीं देता था, सारा का सारा पैसा अपने नशे में व्यर्थ कर देता था। उसके घर वाले, बीवी, बच्चे, माँ बाप सभी उस शराब की लत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की रमेश को घर में बंद रखने की, बाहर नहीं जाने देने की, दोस्तों से नहीं मिलने देने की, हर तरह से उसे कोशिश की ताकि वो शराब पीने नहीं जाए। लेकिन वो सब कोशिशें नाकाम रही। जैसे ही उसे थोड़ी सी छूट मिलती या घर से कोई जो उस पर नज़र रखता था वो इधर उधर अपने काम से होता, रमेश तुरंत भाग करके शराब की दुकान पे जा करके वहीं शराब पी के घर आ जाता था। बार बार इस परेशानी को होते देख करके रमेश के पिताजी ने एक बार गांव के सरपंच साहब से ये बात की कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीने लगा है और हम सब इससे परेशान हैं, आप ही बताइए क्या करें। गांव के सरपंच जो थे वो बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने रमेश के पिताजी को समझाया कि देखिए, शराब पीना सिर्फ एक लत या एक बुरी आदत नहीं है। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि शराब पीना एक बीमारी है, क्योंकि जो भी व्यक्ति शराब पीता है उसे उसके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस आते हैं कि कुछ समय बाद उसे शराब के अलावा कोई और चीज़ अच्छी लगती ही नहीं। और उसके जब नशा या शराब उसे नहीं मिलता तो उसके शरीर में इस तरह के लक्षण पैदा होते हैं
जिसको हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। और ये लक्षण जैसे कि घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा या दिल की धड़कन बढ़ना, कंपन होना, परेशानी महसूस होना, इस तरह के लक्षण जो महसूस होते हैं और उन लक्षणों से वो इतना परेशान हो जाता है, तो उन लक्षणों से बचने के लिए वो फिर से शराब पीने लगता है। तो एक बार जो इस शराब के दलदल में कभी कभार उतरता है, वो धीरे धीरे इस दलदल में फंसता ही जाता है। हमें उस व्यक्ति को एक एडिक्ट के तौर पर नहीं समझना होगा, हमें उसे व्यक्ति को एक बीमार के तौर पर समझना होगा कि इसे एक शराब पीने की बीमारी है। और इस बीमारी को कौन ठीक कर सकता है? सरपंच साहब ने उन्हें बताया कि आप तुरंत एक किसी मनोचिकित्सक से मिलिए और उन्हें बताइए कि ये व्यक्ति शराब पीता है, इसका हमें शराब छुड़वानी है, क्या किया जा सकता है। ठीक ऐसा ही रमेश के पिताजी ने रमेश के साथ किया। वो उसे एक मनोचिकित्सक के पास ले गए। मनोचिकित्सक ने कुछ जरूरी जांचें वगैरह की तो पाया कि रमेश के पेट में अब थोड़ा थोड़ा पानी भी भरने लगा था। जी हाँ दोस्तों, उसका लीवर खराब होने लग गया था, जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन मेडिकल की भाषा में कहते हैं, और पेट के अंदर पानी भरने लग गया था। तो डॉक्टर ने उसे एडमिट करना उचित समझा और उसका इलाज शुरू किया। 8 से 10 दिन के अंदर रमेश जो है वो काफ़ी हद तक स्वस्थ हो गया। उसे भूख लगने लग गई, उसकी उल्टियाँ बंद हो गई थी और खाना पच रहा था। उसे घबराहट, बेचैनी जो शराब नहीं मिलने की वजह से होती थी, कोई भी समस्या उसके साथ रही नहीं। तो दोस्तों, ये जो उपचार है ये सबसे अहम कड़ी है शराब छुड़वाने के लिए। लोग शराब क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण यही देखा गया है कि लोग शराब घर पर बैठ के ही छोड़ना चाहते हैं, बिना किसी चिकित्सकीय मदद के। हमें ये समझना होगा कि शराब पीना एक बीमारी है और इसमें एक चिकित्सकीय मदद जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी, और कोई ना कोई एक मदद वाला हाथ इन बीमार लोगों को चाहिए, जो उनका हाथ पकड़ के उन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आएगी होगी। नमस्कार।